हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 21वां वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले के 20 वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, जिसमें कि कुल मिलाकर 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं और पूरे सीरीज में 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए टारगेट रखा है। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी वह आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और इनको चाणक्य भी बोलते हैं। तो इन्होंने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो संस्कृत भाषा में। देखिए, पहला क्वेश्चन तो एक पूछता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी या फिर चाणक्य ने की थी, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? या फिर पूछा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो वीणा को बजाता था। ठीक है, यह वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वापस कर दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चला था वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। और इस 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, जिसके समय में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो है यह महाकवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास जी ने लिखा था शकुंतला नामक पुस्तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। देखते हैं, जब ट्रेन दूर से आती है तो आवाज़ धीमी सुनाई देती है, और जब पास पहुंचती है तो उसकी आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है, और फिर जब स्टेशन क्रॉस करके वह ट्रेन आगे निकल जाती है तो फिर हमें धीरे धीरे आवाज़ धीरे सुनाई देने लगता है। तो यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं, और ये 20 के अलावा और जो 12 दांत होते हैं वो 12 दांत एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं उगते हैं। 20 दांत जो हैं यह जीवन काल में 2 बार उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच के बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? यानी कि पहली बार मानव चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो 1969 ईस्वी में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। और कौन पहुंचा था? तो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे 1969 में चंद्रमा पर पहली बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो वैसे पौधे जो खारा पानी में पैदा होते हैं उन्हें बोला जाता है हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स जो होता है यह खारे पानी में उगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा
किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। एक तो जन गण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, वह भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन में होने वाली वृद्धि के लिए एक क्रांति चली थी जिसे श्वेत क्रांति बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को और कठोर करने के लिए? तो क्रोमियम की मात्रा जो है वह बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ जो पाए जाते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो केरल, याद रखिएगा, केरल राज्य जो है वह रबड़ का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उत्पादन ग्रहण करना और नाइट्रेट उत्पादन करने वाला पौधा कौन सा होता है? तो जितने भी दलहन फसलें हैं उनके जड़ों में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और दलहन फसल लगाने से मिट्टी उपजाऊ होता है इसी नाइट्रोजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले नेताजी कहा था। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो शब्द दिया गया है उनको, वह एडोल्फ हिटलर ने दिया था। एडोल्फ हिटलर कहाँ का शासक था? तो यह जर्मनी का शासक था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? तो अगर किसी चुंबक को ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है तो उसका चुंबकत्व घट जाता है, यानी कि उसका जो पावर है, मैग्नेटिक पावर है, वह नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। यह 10 बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। और दूसरा क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय भी देहरादून में ही है, क्योंकि वह सीआईएसएफ से रिलेटेड है ओएनजीसी, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि देहरादून में उसका मुख्यालय है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। और एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का तो हो गया जे थॉमसन, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का होते हैं रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड थे। और लास्ट बचा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। यह भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अश्वशक्ति किसके समान है? यानी कि 1 हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर है? तो 746 वाट के बराबर है 1 हॉर्स पावर, यानी एक अश्वशक्ति। तो 746 वाट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और आने वाले समय में वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं कुछ ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से पानी से हाइड्रोजन को अलग करके और उस हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जो कि जितने भी पेट्रोलियम वगैरह यूज किए जाते हैं उनको रिप्लेस करके हाइड्रोजन प्रयोग किया जाएगा।
तो भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन और भविष्य की धातु है टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? यानी एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। और श्वेत क्रांति के कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर थी, यह भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? तो रेड डॉट जो रोग है यह गन्ना में पाया जाता है। आप गन्ना अगर खाए होंगे तो देखे होंगे उसमें बीच बीच में लाल लकीर टाइप का कुछ बीमारी हो जाता है जो कि रेड डॉट रोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो किनका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील? लोहा और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम का है मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। और अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्टील को, स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यही क्रोमियम और बढ़ा दिया जाता है स्टेनलेस स्टील को ज़्यादा कठोर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अर्धनग्न फकीर महात्मा जी को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 34 है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? यानी कि चेतक नाम का जो घोड़ा था वह किसका सवारी था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो सबसे बड़े जो पुष्प होते हैं वर्ल्ड में, सबसे बड़े फूल वह है रेफ्लेसिया के फूल। जो रेफ्लेसिया फ्लावर है यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और यह कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। और यह कोयना नदी जो निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है। तो कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस को प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें प्रशीतक के रूप में फ्रियोन को यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो कि ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। यानी प्रकृति में जो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है वह कौन सा है? तो वह है हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? यानी कि भगवान बुद्ध किस कुल से बिलोंग करते थे? तो शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 40 है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह मस्तिष्क में स्थित है। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में स्थित है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। सरदार भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के इलाज में किया जाता है। एक्चुअल में जो मधुमेह बीमारी है यानी कि जो डायबिटीज होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इसी इंसुलिन का प्रयोग करके डायबिटीज को और ज़्यादा निष्क्रिय किया जाता है, यानी कि मधुमेह वाले बीमारी, डायबिटीज वाले बीमारी को इंसुलिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है यह अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंजाबी भाषा की लिपि कैसी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है पंजाबी भाषा को। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का।
पोंगल है तमिलनाडु का, और कंफ्यूजन होता है ओणम और पोंगल में। तो याद रखिएगा, पोंगल जो है तमिलनाडु का है, ओणम जो है वह केरल का है। ओणम जो त्योहार है वह केरल का है और पोंगल है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 46 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है, और रतौंधी जिसको हो जाता है उसे रात में दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, और ये 3 फोर्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीनों पे सबसे पहला जो सबसे पावरफुल कमांड है वह है राष्ट्रपति का। ठीक है, यानी ये तीनों सेनाओं का मालिक है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो हैं यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, और विश्व की भी प्रथम महिला है संतोष यादव, और ये भारत की हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, और लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा जब साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें अंग्रेजों के लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय के सर पर चोट लग गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अगर वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।